हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से अगले क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। पिछले हमने वीडियो में देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है कैसे निकाला जाता है। जो डायरेक्ट अमाउंट वाला मेथड था सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1/R/100 इस फॉर्मूले से हमने सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और साथ ही हमने सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आज हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से हम किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा मूलधन जो प्रिंसिपल है 500 है, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर। अब देखिए, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड से करेंगे तो ये जो समय है इसको अलग अलग बांट देंगे। यहाँ पे 3 वर्ष है तो इसको 1 2 3 अलग अलग कर देंगे। अगर सपोज मान लिया 1.5 वर्ष होता, 1.5 वर्ष मीन्स इस टाइप से, तो 1 वर्ष का अलग निकालते और आधे वर्ष का अलग निकालते। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है उसका इंटरेस्ट ना, जो मूलधन होता है इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, साथ ही इसकी ब्याज पर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसका जो है अमाउंट अधिक बनता है सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले क्या रखेंगे, प्रिंसिपल हमारा है 500 रुपये, गुणा रेट हमारा है 10%, टाइम लिख देंगे 1। ठीक है, ऐसा ही 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, 10 5 जा 50। तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया, फर्स्ट ईयर का जो था हमारा बन गया हमारा 50 रुपये। अब देखिए आगे, तो अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया 550, नहीं हो जाएगा 550, अमाउंट क्या बन जाएगा 500। अब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो तब भी सेम वही ऐसा ही बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल था हमारा 550 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, गुणा रेट कितना हमारा 10 इंटू टाइम, फिर अगला नेक्स्ट 1 को ले लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पर 55 है ना। 550 में अगर अब हम 55 को जोड़ेंगे, 550 में अगर हम 55 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 605। तो अमाउंट क्या बन जाएगा दूसरे वर्ष में 605, दूसरे वर्ष में अमाउंट क्या बन गया 605। अब तीसरे वर्ष का जो है इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो, अब तीसरे वर्ष में प्रिंसिपल कौन बनेगा भाई, तीसरे वर्ष में बनेगा हमारा 605। जो 2 वर्ष का दूसरे वर्ष का जो अमाउंट था वो अब तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल बनेगा, गुणा हमारा रेट वही रहेगा, टाइम लास्ट 1 को भी ले लिया अपॉन 100। 1 जीरो से कट गया हमारा 1 जीरो। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 60.5। क्या बन जाएगा 60.5, क्योंकि है ना ये 10 से इसको डिवाइड होगा तो क्या जाएगा 60.5। तो हमारा जो है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है किसका, तीसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष में हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा 605, हमारा प्रिंसिपल था उसमें इसको जोड़ देंगे, किसको, इसमें जोड़ देंगे हम 60.5 को, तो आ जाएगा 5566, 665.5, 665.5 हमारा यहाँ पर जो बन चुका है अमाउंट कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो देखिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से कैसे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया है ना। इसी को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से करते तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम। अगर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें इसका, तब कितना आ रहा है देखिए जरा, 500 गुणा 10 इंटू 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 5 जा 50 और 53 जा 150। तो हमारा वो था प्रिंसिपल 500 और ये इंटरेस्ट आ गया 650। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया है। इस जो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल रेट टाइम दिया है इसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है
सिंपल इंटरेस्ट 150 और उसका अमाउंट बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट से 650, जबकि उसी का कंपाउंड इंटरेस्ट से बन रहा है 665 रुपये 50 पैसा 665.5। तो देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे अंतर भी बता दिया जो पिछले वीडियो में बताया था, और दूसरा कि सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।